नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, राजस्थान में जब से सीएम भजनलाल बने हैं, उनसे कुछ ना कुछ जुड़ी हुई कॉन्स्पिरेसीज चलने लगी हैं। कॉन्स्पिरेसी उनके बनने से लेकर अब तक लगातार चल रही हैं। ऐसा मैं क्या कह रहा हूं? साथियों, कहा जा रहा है कि सीएम भजनलाल की सुरक्षा में बार बार चूक हो रही है और यह बार बार चूक कहीं इस घटना को सही सिद्ध तो नहीं कर देगी कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। कहीं इसके पीछे किन्हीं के कुछ निहित स्वार्थ तो नहीं है कि सीएम भजनलाल अपने पद पर किस तरह बरकरार हैं। सीएम भजनलाल अल्टीमेटली अपने पद पर लगातार 1.5 साल से सकुशल रूप से प्रबंधन और कार्यों का अगर दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं कोई ऐसा समूह तो नहीं जो इनके कार्य से खुश ना हो। यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि हाल ही में सीएम की सुरक्षा में चूक का एक बहुत ही भयावह दृश्य पब्लिक हुआ। पब्लिक एक ऐसी घटना हुई जिस समय पूरा देश स्तब्ध था इस बात को लेकर, अहमदाबाद में हुए एक फ्लाइट क्रैश को लेकर। जिस तरह से एक फ्लाइट उड़ने के कुछ ही सेकंड्स के बाद क्रैश हो जाती है और पूरा देश अहमदाबाद के इस प्लेन हादसे से सहम जाता है, उसी घटना की तर्ज पर राजस्थान के सीएम भजनलाल के साथ एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक हुई। सुरक्षा चूक हालांकि पब्लिक में एक दिन पहले आई, जब पता चला कि भजनलाल जी का जो हवाई जहाज है वो 31 जुलाई को दिल्ली से चल करके फलौदी में उतरना था, लेकिन फलौदी में जिस एयर स्ट्रिप पर उतरना था उससे 5 किलोमीटर दूर किसी और एयर स्ट्रिप पर उतार दिया गया। इतनी बड़ी मानवीय भूल या सुरक्षा त्रुटि ये सोचने से बहुत दूर है। सुनने में शायद ये बात बहुत आसान लगे कि हवाई जहाज था, उतरना था, एयर स्ट्रिप पर था, नहीं उतरा तो क्या ही फर्क पड़ गया। लेकिन विचार करिए, जब राज्य के अंदर 7 करोड़ के लगभग आबादी हो और उस समय राज्य के अंदर जो डिफेक्टो हेड है मुख्यमंत्री, उसी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं, तो क्या राज्य का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है? क्या आप और हम सड़कों पर चलते हुए, चौराहों को क्रॉस करते हुए, नदी नालों को पार करते हुए सुरक्षित फील कर सकते हैं जब राज्य का मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है? यह सवाल बड़ा बनता है साथियों, और यही कारण है कि यह बड़ी हेडलाइन बन जाता है। हेडलाइन बनता है कि 31 तारीख को मुख्यमंत्री भजनलाल दिल्ली से फलौदी की यात्रा पर थे। शाम का समय था और इन्हें फलौदी नामक जिले में एयर स्ट्रिप पर उतरना था। फलौदी में जिस एयर स्ट्रिप पर आपको उतरना था वो एयरफोर्स की एयर स्ट्रिप थी। एयरफोर्स की एयर स्ट्रिप पर आपको उतरना था, लेकिन उतार दिया गया सिविल एयर स्ट्रिप पर। अब ये सिविल एयर स्ट्रिप की क्या कहानी है और फलौदी में दो दो एयर स्ट्रिप कर क्या रही हैं? असल मायने में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय सेना की तैयारियों में फलौदी एयरफोर्स स्टेशन के बिल्कुल नजदीक ही 5 किलोमीटर दूर पर एक और एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, क्योंकि दुश्मन के साथ अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ता तो ऐसे में हो सकता है कि फलौदी एयर स्ट्रिप को टारगेट किया जाता, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इस एयर स्ट्रिप के कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे हमारे पास उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ऐसे उनके पास हमारी फलौदी एयर स्ट्रिप के कोऑर्डिनेट्स होना संभावित था। ऐसे में एक और एयर स्ट्रिप तैयार की गई थी और इस तैयार की गई एयर स्ट्रिप पर हादसा होते होते बचा। क्यों? क्योंकि जिसे सप्लीमेंट्री तरीके से तैयार किया गया था, हवाई जहाज उतार ही वहां पर दिया गया। लेकिन पायलट्स को जब यह रियलाइज हुआ कि हम गलत जगह उतर गए हैं, तो उन्होंने अचानक फिर फ्लाइट को ऊपर उठाया और ऊपर उठा करके फिर 5 किलोमीटर दूर एयरफोर्स स्टेशन पर जाकर लैंड किया। चूक किसकी है? इस पर सवाल जब खड़ा करते हैं तो सबसे पहले आपको जो मेजर मुद्दा पता होना चाहिए वो ये कि इस तरह की घटनाएं डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनके माध्यम से कंट्रोल की जाती हैं। अब इसका क्या तर्क है? जो कि भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको आसान रूप से जानना यह होगा कि जब भी कोई फ्लाइट उड़ने वाली होती है या फिर कोऑर्डिनेट्स के बिना वो फ्लाइट, पहले ऐसे समझिए, जैसे आप अपनी कार में जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपनी तरफ से एक लोकेशन डालनी पड़ती है कि आपको फला डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, आपका निश्चित तथ्य ये है, निश्चित दूरी ये है, आपको यहां तक पहुंचना है एंड ऑल। आप जिस तरह से लोकेशन डालकर एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचते हैं, ऐसे ही हवाई जहाज उड़ने से पहले जहां पहुंचना है वहां के कोऑर्डिनेट्स लेता है। कोऑर्डिनेट से मतलब है कि वो हवा में उड़ने के बाद, क्योंकि हवा में कोई सड़कें तो बनी हुई नहीं है कि भाई इस सड़क से जाओगे तो फलौदी पहुंच जाओगे, तो फ्लाइट को उड़ने से पहले
प्रॉपर तरीके के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं और वो कोऑर्डिनेट्स उस डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो बकायदा कंफर्म कराते हैं जब हवाई जहाज आने वाला होता है कि सर आप सीएम आने वाले हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स पर ही लैंड करिएगा। तो जब वो कोऑर्डिनेट साझा कर दिए जाते हैं, मतलब अक्षांश और देशांतर को लैटिट्यूड के साथ एल्टीट्यूड के साथ साझा कर दिया जाता है कि सर इस जगह आप उतार सकते हैं, तभी फ्लाइट में वो सेट किया जाता है और फ्लाइट उस दिशा में चल पड़ती है। बिना कोऑर्डिनेट्स के फ्लाइट हवा में भटक सकती है। ऐसे में जब फ्लाइट को कोऑर्डिनेट पता थे तो फिर भी वो एयरफोर्स स्टेशन पर ना उतरकर सिविल एयर स्ट्रिप पर क्यों उतरा, ये बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी गाड़ी को आपके घर ना उतार करके कहीं दूसरी जगह खड़ी कर दिया गया हो, ये बिल्कुल वैसा है। सड़कों पर हादसों की फिर भी खड़े होने पर आवश्यक संभावनाएं कम हैं, लेकिन विचार करिए कि इस सिविल एयर स्ट्रिप पर कोई ऐसा कार्य चल रहा होता, कोई पशु यहां बैठा होता क्योंकि यहां सुरक्षा के इंतजामात नहीं थे, और ऐसे में अगर यह फ्लाइट जाकर टकरा जाती तो कितना भीषण हादसा होता। सवाल यह नहीं होता कि मुख्यमंत्री एक व्यक्ति ही तो है, अगर उनके साथ हादसा हो गया तो क्या है। सवाल यह होता कि राज्य का, अगर बात की जाए कि सबसे इफेक्टिव पर्सन कौन है, इफेक्टिव से मतलब डिफेक्टिव और डी ज़्यूरे दो प्रधान होते हैं राज्य के। डी ज़्यूरे के ऊपर आप बात करते हैं राज्यपाल की, तो डिफेक्टो में मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री जो प्रधान है राज्य का, अगर वही व्यक्ति इस तरह की चूक का शिकार हो जा रहा है तो फिर ट्रेन हादसों का होना वो भी एक मानवीय ही चूक है। फिर सड़क पर अचानक हाईवे पर चलती गाय भैंसों का चले आना, या फिर सड़क पर तेज गति से उल्टी तरफ से चलते वाहनों का आना, उसे भी फिर किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी या हत्या का प्रयास ना ही माना जाए, फिर तो उन्हें भी एक मानवीय भूल मान लिया जाए। इसलिए यह बहुत बड़ा तर्क है कि एक राज्य के मुखिया के साथ अगर इस तरह की दुर्घटना हो रही है तो यह प्रशासनिक घनघोर लापरवाही का नतीजा है या फिर किसी और के द्वारा की गई साजिश। अब इसको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, असल मायने में राजस्थान राज्य के साथ एक हमेशा से बड़ी चुनौती रही है, और वो ये कि राजस्थान राज्य में खुद का अपना हवाई जहाज नहीं है। आप कहेंगे नहीं साहब, हमारे तो मुख्यमंत्री हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से मुआयना करते हुए आए दिन दिखाई देते हैं, राज्यपाल भी दिखाई दे जाते हैं, फिर क्या कर रहे हो। असल मायने में हमारे राज्य के पास हवाई जहाज किराए से आते हैं। हम लोग एक बार में हवाई जहाज खरीदने के बारे में जब भी विचारते हैं तो 1000-1200 करोड़ रुपए का खर्चा केवल हवाई जहाज पर खरीदने से पॉलिटिकल रूप से काफी ज्यादा माहौल बन जाएगा कि इन मुख्यमंत्री ने तो खुद की सुविधा के लिए 1000 करोड़ खर्च कर दिए। इस वजह से सामान्यतया राजस्थान में इस तरह के दौरों के लिए किराए पर हवाई जहाज मंगाए जाते हैं, और किराए पर कुछ कंपनियों को टारगेट किया जाता है कि भाई लाइए आप अपना हवाई जहाज भेज दीजिए। इस वजह से जब जब मुख्यमंत्री की यात्रा होती है तो बदलते हुए हवाई जहाज आते हैं। इस बार फाल्कन, जो कि डैसो का है, फाल्कन 2000 हवाई जहाज मुख्यमंत्री को लेने आया था। दिल्ली से लेकर के वो फलौदी पहुंचा और फिर वापस उसे वहां से लौटना था। तो ये जो हवाई जहाज था, इसकी यात्रा करने के लिए राज्य सरकार प्राइवेट कंपनियों से अनुबंधित रहती है। इसका मतलब या तो उस कंपनी की तरफ से चूक थी, और फिर भी सरकार ने अगर किसी कंपनी को अपने साथ जोड़कर रखा है तो यह सुनिश्चित करना भी जांच का विषय है कि वो इस तरह की चूक ना करे। हुआ क्या परिणाम स्वरूप? परिणाम स्वरूप यह हुआ कि प्रबंधन की तरफ से सूचना आई कि कंपनी ने कहा कि वो दोनों एयर स्ट्रिप एक जैसी दिख रही थी, इस वजह से सिविल एयर स्ट्रिप पर उतार दिया, जबकि नहीं, ये बिना कोऑर्डिनेट्स के नहीं हो सकता। पायलट्स ने इस बात को इग्नोर किया। यही कारण था कि पायलट्स को तत्काल प्रभाव से ग्राउंडेड कर दिया गया, यानी कि उन्हें अब उड़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसा अब इस विषय को भी हालांकि गृह विभाग ने अपने साथ जांच के लिए ले लिया है, और इसकी अब उच्च स्तरीय जांच होगी। लेकिन साथियों, यह सवाल फिर से एक बड़ा सवाल रह जाता है, और इस सवाल के पीछे इतिहास है। इतिहास के रूप में मैं आपको याद दिलाऊं तो मुख्यमंत्री जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने, मतलब यह सवाल काफी गहरा है। गहरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के साथ यह हादसा हुआ, बच तो गए। अगर आप इस तरह से आंसर दें तो इसके साथ तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि साहब बचते ही आ रहे हैं तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं या मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री मान नहीं रहे हैं? यह प्रशासनिक लापरवाही हो किससे रही है? प्रशासन कर रहा है, सुरक्षा एजेंसी कर रही हैं, या फिर उनके आसपास का स्टाफ कर रहा है? क्या आप उन्हें मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर रहे? क्या आपकी कल्पनाओं में वो मुख्यमंत्री अभी तक बने नहीं? क्या आप उन्हें स्वीकारेंगे कब? आप उन्हें इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? आप सोचिए, जिस समय मुख्यमंत्री प्रथम बार बने वो गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने पहुंचे। प्रथम बार में ही उनका काफिले से निकलकर उनकी गाड़ी गड्ढे के अंदर स्लिप हो जाती है। विचार कीजिए कि जब मुख्यमंत्री का व्हीकल चल रहा होता है, Z+ सिक्योरिटी के अंदर व्हीकल होता है, आगे गाड़ियां होती हैं, पीछे गाड़ियां होती हैं, प्रॉपर बंदोबस्त होता है, एम्बुलेंस
होती है, एक एडिशनल गाड़ी होती है, उनके बावजूद, इतनी गाड़ियों के बावजूद आपकी गाड़ी गड्ढे में उतर जा रही है। तस्वीरें सीएम की कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की उस समय निकल कर आई थी। मतलब ये अपने आप में ऐसा विषय है कि मुख्यमंत्री की गाड़ी के पहिए सड़क से नीचे उतरने की जो चर्चा है, ये चर्चा बड़ी चर्चा है। आप देखें कि किस तरह से उस समय मुख्यमंत्री की गाड़ी गड्ढे में उतर गई थी। अब आप कहेंगे सर मानवीय भूल चूक थी। चलिए, अगर यही घटना इस तरह की होती कि ये गाड़ी यहीं पलट जाती, तो हमारे देश ने ऐसे बहुत सारे दुर्घटना देखी हैं जब बड़े बड़े नेता सड़क दुर्घटना के अंदर अपनी जान गंवा दिए। उसमें मतलब बहुत बड़े नंबर्स हैं, तो आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। आपके लिए यह घटना भी एक बहुत बड़ी घटना का सबब होना चाहिए था कि मुख्यमंत्री अगर राज्य के अंदर ट्रैवल पर हैं तो उन्हें किस तरह से सुनिश्चित सुरक्षा की जाए। एक और घटना मैं आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि यह बार बार चूक कैसे हो रही है। यह तो तात्कालिक घटना मैंने आपको बताई 31 जुलाई की, उसके बाद से मैं शुरुआत से आपको बताता चल रहा हूं। जब मुख्यमंत्री आप बने उसके बाद में क्या होता है, फिर घटना आती है जनवरी की। जनवरी 2024 में, पिछले साल आप दिल्ली में थे, और आप दिल्ली के अंदर क्या है ना कि मुख्यमंत्री को लगभग 5 आवास नियुक्त होते हैं। मतलब जहां जहां यात्रा पर है, दिल्ली पर है तो दिल्ली में जोधपुर हाउस वगैरह ये सब हाउस होते हैं जहां जाकर आप रुक सकते हैं। गृह यहां पर भी है, उदयपुर में भी है। इस तरह से मुख्यमंत्री जहां जहां पड़ाव डालते हैं वहां पर सरकार की द्वारा व्यवस्थाएं होती हैं। आप दिल्ली में थे, दिल्ली के अंदर जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री अपने कमरे के अंदर सोए हुए थे। रात को इनके यहां पर सॉकेट के अंदर आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब ये सारी वो घटनाएं हैं साथियों, शॉर्ट सर्किट से बहुत भीषण आग लगने की चर्चाएं आपने सुनी होंगी। तमाम प्रकार की ऐसी दुर्घटनाओं को आप और हम सुनते आए हैं कि कैसे शॉर्ट सर्किट से पूरा घर खाक हो जाता है। मुख्यमंत्री सो रहे हैं, उन्हीं के कमरे में लगा हुआ हीटर शॉर्ट सर्किट का निशाना बन जाता है। यह बात करीब 9 बजे की होती है, रात के 9 बजे की है। सीएम कमरे में अकेले थे, हीटर चल रहा था, और वो जो शॉर्ट सर्किट हुआ जिस हीटर के अंदर, और मुख्यमंत्री के द्वारा उस दौरान अपने पीएसओ को बार बार बुलाया गया, वो पहुंचा, तब जाकर के आग पर काबू पाया गया। इसके बाद में पुलिस अधिकारियों ने एडीजी इंटेलिजेंस से इसकी रिपोर्ट मांगी, और जानकारी बाद में निकल कर आई कि उन्होंने अपनी तरफ से घंटियां भी बजाई। तो सुरक्षा में चूक तो नहीं थी, लेकिन हां, ये बड़ी दिक्कत इस तरह की थी कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री जिस कमरे में सोए थे वहां पर आग पहचानने वाला फायर डिटेक्टर क्यों नहीं लगा था। क्योंकि जब मुख्यमंत्री सोए हैं, आग लग रही है, तो ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। आजकल फिल्मों में आप किसी मॉल में अगर देखेंगे तो आग लगते ही वो खुद से पानी छिड़क देता है, उसको बुझा देता है। यह व्यवस्था क्यों नहीं थी। दूसरा, जो सॉकेट था वो मेड इन चाइना था, जुगाड़ से चल रहा था। मुख्यमंत्री सो रहे हैं, कमरे में जुगाड़ से चल रहा है। और तीसरा, जो फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ था, आग बुझाने वाला जो उपकरण लगा था, उसमें नोजल ही नहीं थी। उपकरण इतने पुराने थे जिन्हें कई लंबे समय से बदला ही नहीं गया था। मतलब ऐसी स्थिति में विचारणीय बात यह है कि मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति आपके सामने सुरक्षा में है, अग्निशमन की व्यवस्थाएं, आजकल तो कोचिंगों में जा जाकर पुलिस चेक करती है कि इनका फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल है या नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जहां स्टे करने वाले हैं वहां का भी अग्निशमन काम नहीं कर रहा है। यह विचारणीय तथ्य है। वैसे तो जगह जगह घूम करके चालान काटे जाते हैं कि तुम्हारे यहां सुरक्षा का अभाव है, तुम्हारे यहां पर बच्चों के लिए निकासी की दिक्कत हो सकती है, 2 रास्ते क्यों नहीं है। और यहां पर आप देखिए, उपकरण पुराने थे जिन्हें बदला ही नहीं गया था। लगातार 6 घंटे से ऑन हीटर भी नहीं बदला गया था। इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था में बहुत सारी चूक थी तो फिर से सबब लिया गया कि अगली बार नहीं होने दिया जाएगा। साथियों, अगेन ये बात समझने की आवश्यकता है कि जितने बड़े हमारे मुखिया होते हैं, देखिए कई बार ना एक बहुत ही बेसिक सा थॉट आता है दिमाग में, और वो ये होता है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी सुरक्षा में इतना ज्यादा लवाजमा क्यों लगाया जाता है, क्यों नहीं इन्हें आम आदमी की तरह रहने दिया जाए। इसके पीछे का पहले एक तर्क जान लेते हैं। तर्क केवल इतना होता है मुख्यमंत्री इस तरह का अगर कोई व्यक्ति है, या फिर प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति, अगर उनकी सुरक्षा में चूक होती है तो वो उस राज्य के सम्मान पर धब्बा होती है। देश ने राजनेताओं को अगर खोया है तो वो उस राज्य पर सवाल खड़े करता है जहां की वो यात्रा पर थे, कि आपने एक इतने बड़े राज्य के अंदर इतनी सी व्यवस्था आपसे मैनेज नहीं हुई, आप राज्य की क्या व्यवस्था संभालेंगे। ऐसे ही अगर आज हमारे राज्य में हमारे मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो हम किसी बाहर से किसी विदेशी नेता को नहीं बुला सकते, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं यह रहेगा, यार हमारी कोई चूक किसी तरह का नुकसान ना कर दे। अर्थात इसको ऐसे समझिए कि हमारे राज्य के अंदर लोग विश्वास करें, इसलिए आवश्यक है कि हमारी सुरक्षित जो यात्राएं हैं वो रहें, हमारे मुख्यमंत्री जैसे जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। मतलब आप ऐसे सोचिए, जब आपसे पाकिस्तान की बात की जाती है तो पाकिस्तान पर आपके दिमाग में आश्चर्य किस बात का होता है, इस आप यहां तो प्रधान
प्रधानमंत्रियों को उड़ा दिया जाता है, चाहे बेनजीर भुट्टो हो या उससे पहले वाले लोग, उनको मार दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि यार आज तक पाकिस्तान में कोई भी नेता 5 साल अपने प्रधानमंत्री पद के पूरे ही नहीं किया? तो पूरे नहीं किया तो पाकिस्तान के दिमाग में आपकी इमेज कैसी बनी, आप विचार कीजिए। ऐसे ही अगर किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री के साथ दुर्घटना हो जाए तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा? इस राज्य के अंदर तो इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब से मुख्यमंत्री की तो सुरक्षा रख नहीं पाए, हमारी क्या रखेंगे? ये बड़ा स्टैंडर्ड सेट होता है, इसलिए इस तरह की चीजें की जाती हैं। एक और चूक देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जब से बने हैं अब तक कम से कम 4 बार उन्हें डेथ थ्रेट मिल चुकी हैं। एक डेथ थ्रेट तो हाल ही में उन्हें फरवरी महीने में जेल से दे दी। कोई कैदी पॉक्सो में कैद था और उसने जेल में रहते हुए पहले तो फोन अरेंज कर लिया और फोन अरेंज करके मुख्यमंत्री को धमकी दे डाली। इससे 2 सवाल खड़े हुए कि आप ही के पास पुलिस प्रबंधन है, भाई मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग है, यानी कि गृह मंत्रालय को आप ही को मैनेज करना है। आप ही की प्रेजेंस में जेलों के अंदर बैठे हुए कैदी फोन से आपको धमका दे रहे हैं। इसका मतलब विचार करने की बात है कि मुख्यमंत्री या तो अपनी सुरक्षा के लिए खुद के लिए जिम्मेदार नहीं है, या फिर वो राज्य की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री के रहते हुए जेल में फोन अगर पहुंच रहा है तो फिर से बड़ा सवाल है। अब तक 4 बार उनको डेथ थ्रेट तो 14 महीनों के अंदर मिल चुकी है। यह अपने आप में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री भी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनता भी सुरक्षा को लेकर तो चिंतित हो सकती है साहब। इसी के साथ साथ एक घटना और आप सभी को मैं याद दिलाऊं, कुछ समय पहले, और यह घटना छोटी घटना नहीं थी। आप सोचिए, मुख्यमंत्री का काफिला चल रहा है, अचानक एक टैक्सी आती है और आकर के, जैसे फिल्मों में नहीं होता है कि किसी को अगर निशाना बनाना है तो धाड़ से गाड़ी मारो और पुलिस को फोड़ फाड़ के निकल जाओ, एक पुलिसकर्मी की मौत तक हो गई थी। दिसंबर में मुख्यमंत्री के काफिले को 2024 में एक टैक्सी ने आकर टक्कर मार दी थी। टैक्सी ने आकर टक्कर मारी जिससे काफिले के अंदर दिक्कत हो गई, व्यक्ति मर गया, एक पुलिस का जो कर्मचारी था वो इसके अंदर मौत हो गई, पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसका मतलब क्या है? लगातार इतनी बार, ये बार बार अगर हो रहा है तो ये कोई साजिश कर रहा है जिससे मुख्यमंत्री बच जा रहे हैं, या फिर कोई सुरक्षा को लेकर जो जिम्मेदार हैं वो लोग जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, या उन्हें कोई मुख्यमंत्री मान ही नहीं रहा। इसी इंतजार में तो नहीं बैठे हैं कि ये कब तक हैं, ये बदलने वाले हैं, ये दिल्ली जाएंगे तो बदल दिए जाएंगे, ये हो जाएगा। कुछ इस तरह की तो चीजें नहीं चल रही हैं, ये समझने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा होती है वो होती कैसे है। देखिए, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में पुलिस प्रबंधन बहुत तेजी से होता है, आईपीएस अधिकारी लगे होते हैं सुरक्षा के अंदर। सीएम को जिस तरह की थ्रेट्स मिलती हैं और थ्रेट्स जिस तरह के लोगों को मिलती हैं उस आधार पर सुरक्षा तय होती है। देश में सबसे बड़ी जो सुरक्षा मानी जाती है वो एसपीजी की मानी जाती है, जो प्रधानमंत्री को दी जाती है। उसके बाद Z+, Z, Y+Y, ये तमाम प्रकार की कैटेगरी होती हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है, जो देश के अंदर कुल 51 लोगों को प्राप्त है। इस प्रकार की सुरक्षा में कुल 55 लोगों की नियुक्ति होती है जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। बाकी पीएसओज डिपेंड करता है, जैसे मतलब राजस्थान राज्य में 4 पीएसओ मुख्यमंत्री के आसपास रहते हैं पर्सनल सिक्योरिटी के हिसाब से। नंबर ऑफ कमांडोज की संख्या 10+ के अधिक होती है। अलग अलग कैटेगरीज में जो Z+ कैटेगरी है वो कैटेगरी मुख्यमंत्री को दी जाती है। अब जैसे मतलब योगी आदित्यनाथ हो या फिर कोई भी मुख्यमंत्री राज्य का हो तो उनको उस तरह से कि उन्हें कितना थ्रेट है उस आधार पर उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। भजनलाल जी के केस में मैं आपको बताऊं कि आपके लिए राज्य सरकार के द्वारा बकायदा डीआईजी, आईजी लेवल की सिक्योरिटी और विजिलेंस उपलब्ध होती है। आईपीएस अफसर उनकी सुरक्षा को देखते हैं। सीएम का जब काफिला चल रहा होता है तो एक पायलट व्हीकल चल रहा होता है, 2 एस्कॉर्ट व्हीकल चल रहे होते हैं, और उन 2 एस्कॉर्ट व्हीकल के साथ साथ एक एडिशनल गाड़ी साथ में चल रही होती है कि अगर सीएम की इस गाड़ी को कुछ दिक्कत हो तो वो दूसरी गाड़ी में सवार हो सके। साथ में एक एम्बुलेंस उनके साथ पूरे टाइम चल रही होती है। और जब वो राज्य में किसी जगह दौरे पर होते हैं तो एक एडवांस सिक्योरिटी लाइजन टीम वहां पर जाती है जो पूरी तरह से सिक्योरिटी चेक करती है कि उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा तो नहीं है। मुख्यमंत्री की खुद की सुरक्षा में 4 पीएसओ एनी टाइम तैनात रहते हैं जो 6-6 घंटे की शिफ्ट में 24 घंटे मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं। इसके बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री की सुरक्षा से चूक हो रही है तो यह बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। गंभीर सवाल राज्य को निश्चित विचारने होंगे। यदि ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं और ये दुर्घटनाएं किसी दिन अगर रियलिटी की तरफ पहुंचती हैं तो राज्य में एक राजनीतिक अस्थिरता तो पैदा करेगी ही और राज्य की जनता के लिए एक चिंता का माहौल भी बना देंगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों के साथ इसे अवश्य साझा कीजिए, और आप कौन से विषय पर अधिक विश्लेषण पसंद करते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।